जुनून, 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 जुनून. Fierce competition among builders. Many companies in the field. अब आएगा मजा. आइए आइए भाटिया साहब, आइए. मैं ना कहता था कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के मुकाबले की दौड़ एक नया ही मोड़ लेगी. अब देखिए, फ्लैट्स के रेट्स जो ऊपर जा रहे थे अब एकदम से क्रैश हो रहे हैं. अब आएगा मजा. ये आज का अखबार देखा? अरे भाई, तुम इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी चुप हो, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे. क्या बात है? लो, ये तो तुम्हारा काम हल्का हो गया और तुम यूं मुंह लटकाए बैठे हो. इल्जामात आपने पढ़े? अरे भाई, तुम इतने बड़े वकील हो, फिर भी अनाड़ियों की तरह बात करते हो. भाई, उसे तलाक चाहिए, तलाक. और अपना केस मजबूत करने के लिए उसके वकील से जो कुछ बन पड़ा, उसने वो सच्चे झूठे सब इल्जामात इस नोटिस में शामिल कर दिए. लेकिन उससे ये इल्जामात साबित भी तो करने होंगे. जब तक वो ये इल्जामात साबित नहीं करेगा, तो वो ये केस जीत नहीं सकता. मेरी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं. अगर वो मेरे बेटे को मेरे हवाले कर देती है तो मैं कल क्या, आज अभी इसी वक्त उसे आजाद कर दूंगा. लेकिन जब तक वो मेरे बेटे को मेरे हवाले नहीं करती, मैं उसकी नींद हराम कर दूंगा. तो आओ अभी इस नोटिस का जवाब लिखते हैं. हमें तो वापस उल्टे इल्जाम लगाने चाहिए, जिससे उसकी इन झूठी तोहमतों की असलियत सामने आ जाए. वो जहनी मरीज है, बदचलन और बेवफा है. अडल्ट्रस तो है ही, और साथ ही साथ उसे बेतहाशा पीने की आदत भी है. इन सब ऐबों की वजह से उसके पास बच्चे की जान को हरदम खतरा रहेगा. हमारा केस तो मजबूत है. और लेट्स मेक इट ड्राफ्ट. नहीं अधिकारी साहब, जल्दी क्या है? उसने पहल की है ना, मैं भी उसे तड़पाऊंगा. देंगे जवाब, जरूर देंगे. मुझे तो तुम्हारी मां की फिक्र है. वो जहनी तौर पर पहले ही बहुत परेशान है. मां तो अब सब समझती है. पहले तो वो अग्रवाल साहब से मशवरा करना चाहती थी, किसी तरह कोई समझौता करना चाहती थी. लेकिन अब वो कहती है कि किसी तरह बेटे को ले लो और इस रिश्ते को ही खत्म कर दो. हाँ, होना भी यही चाहिए. फिर इंसानियत का तकाजा भी यही है कि इस नोटिस की बात अग्रवाल साहब के कानों तक पहुंचाई जाए. मुझे तो उन पर रहम आता है. वो इतने शरीफ इंसान है कि मैं क्या कहूं. लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा. ये तो आपको ही करना होगा. ठीक है, मुझे ये काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी. ये कोई बात हुई कि हम उसे नोटिस भेजें और वो जवाब ना दे? वकील साहब, आप इसका फैसला अदालत में क्यों नहीं करवाते? आप बड़े बड़े मुश्किल झगड़ों के फैसले करा चुके हैं. ये एक मामूली तलाक का मामला है. आप कह चुके हैं आपको जो कहना था. के साहब, डाइवोर्स के कुछ कायदे कानून हैं और जब तक वो पूरे नहीं होते तलाक नहीं मिल सकता. और उसके बाद भी वक्त की एक मुकर्रर मियाद के बाद ही आप मिनी जी से शादी कर सकते हैं. शादी की बात कहां से आ गई बीच में? दुनिया जहां के डाइवोर्स के केस खड़े हैं के साहब, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? आप जो मर्जी बात लीजिए, उससे मेरी कोई गरज नहीं. मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जल्द अज जल्द कानूनी कार्रवाई पूरी हो. मुझे अगर शादी करनी होती तो मैं आज कर लेता, और आपका कानून मुझे रोक नहीं सकता. देखिए, ऐसा करना जुर्म है. आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, आप जाइए और अपना काम पूरा कीजिए. जाइए. As you wish. केशव, केशव, वो वकील ठीक कहता है. तुम्हारा जो मकसद है शादी का, वो कानूनी कार्रवाई के बाद ही पूरा हो सकेगा. उससे तुम तलाक मिलने से पहले शादी नहीं कर सकते. औरत जो मेरी मां थी, उसने कौन सा तलाक लिया उस कमीने की बीवी बनने से पहले? उसने उस मर्द के साथ शादी नहीं की थी, भाग गई थी उसके साथ. अगर तुम्हारे उस बाप ने आत्महत्या नहीं की होती तो वो उन दोनों का जीना हराम कर सकता था.
उस जालिम औरत को यह भी नहीं मालूम होगा कि उसके पति ने खुदकुशी की। इसीलिए वो दोनों इस देश से भाग गए थे। नाना, आपको जाकर उस वकील के साथ वकालत करनी चाहिए। केशव, इस धंधे में रहकर अगर कायदे कानून की जानकारी ना हो तो आदमी 2 दिन में जेल में होगा और सारी जिंदगी चक्की पीसता रहेगा। ठीक है नाना, ठीक है, लेकिन अगर इस नील भाटिया ने इस मामले को लंबा खींच लिया ना तो हमें कुछ करना होगा। आखिर वो भी तो एक वकील है, उसकी नजर भी उस होटल के ऊपर होगी। नाना, हमें कुछ करना होगा। केशव, तुम सब्र करो। वो अगर कुछ करेगा तो हम भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। मेरा गुल्लू 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 गुल्लू। बेटा, अब कब तक मैं तुम्हें गुल्लू गुल्लू कहकर पुकारता रहूंगा? तेरी माँ को फुर्सत ही नहीं मिलती कि तेरा नामकरण करे, और तेरा बाप भी रूठ कर बैठा हुआ है। अब तेरा ये अपाहिज नाना करे तो क्या करे? साहब जी, अधिकारी साहब नीचे बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऊपर ले आओ, उनसे क्या तकल्लुफ। जाओ। जी। लाइए साहब जी, आप थक गए होंगे, बाबा को अंदर ले जाओ। हाँ ठीक है, ले जाओ। मैं वाकई थक गया हूँ, ले जाओ संभाल के। नमस्कार अग्रवाल साहब। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए अधिकारी साहब, आज हम पर ये कृपा कैसे की? बैठिए। जी, बस काम से कुछ फुर्सत ही नहीं मिलती, इसीलिए आ नहीं पाया। रामदास भाई जी। आप जरा नीचे जाकर देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। जाइए। जी। आप बहुत टेंस दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है अग्रवाल साहब, मैं लाख कोशिश करने पर भी अपने आप को संभाल नहीं पाता। मिनी ने जरूर कोई गलत हरकत की होगी, और क्या? जी, उसने नील को तलाक देने के लिए अपने वकील से यह नोटिस दिलाया है। उसने नील पर इसमें ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकता। आप पढ़िए तो। हाँ? क्या पढ़ूं अधिकारी साहब, क्या पढ़ूं? जब तकदीर ही पलट गई हो तो इंसान क्या कर सकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लड़की इतनी खुद मुख्तार हो गई है अधिकारी साहब कि इतने बड़े फैसले में अपने इस बूढ़े बाप से मशवरा तक करना जरूरी नहीं समझती। अब यह तो होना ही था अग्रवाल साहब। चलो, अच्छा हुआ कि यह नोटिस उसकी तरफ से ही आ गया। अब मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपसे यह कह सकूं कि भरी अदालत में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बेहतर यही होगा कि आपस में बातचीत की जाए और किसी फैसले पर पहुंचा जाए, और यही सबके लिए अच्छा भी होगा। ये क्या हो गया अधिकारी साहब, क्या हो गया? इसमें नील का कोई दोष नहीं है अग्रवाल साहब। उसने तो उगली मक्खी को निकलने की कोशिश की थी, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। बेहतर यही है कि यह रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाए, और ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है अगर आप मिन्नी को इस बात के लिए राजी कर दें कि वो इस बच्चे को नील के हवाले कर दे। ऐसा करने से एक ही सुनवाई में अदालत में तलाक का फैसला भी हो सकता है। ये कैसी शर्त रख रहे हैं आप अधिकारी साहब? एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां से कैसे अलग किया जा सकता है? और मिन्नी ये कैसे मानेगी? वैसे ही जैसे डॉक्टर के पास इस बच्चे को जन्म देने से पहले ही वो इससे मरवाने गई थी। क्या मिन्नी अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास गई थी? जी। नील को बेटे की फिक्र है अग्रवाल साहब,
वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहने की सिवा और कोई सूरत भी तो दिखाई नहीं देती। आपकी बेटी नील को तलाक देकर एक ऐसे शख्स के साथ शादी करना चाहती है जिसने इनका बसा बसाया घर उजाड़ दिया है। और नील को डर है कि कहीं इस सारी कार्रवाई में उसका मासूम बेटा बलि न चढ़े। नहीं,